So, good morning, everybody out there, young doctors. आज का ये टॉपिक थोड़ा ऑफ बीट भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है, थोड़ा सा परेशान या उदास करने वाला भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन यंग डॉक्टर्स के लिए जो अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाने वाले हैं। ये वीडियो जो देखेगा, ये मेरी गारंटी है कि वो बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगा। इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ रियली ट्रू कि डॉक्टर्स जब एमबीबीएस करने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो उनका जो कंसेप्ट होता है डॉक्टर की इमेज का, डॉक्टर के रिस्पेक्ट का, डॉक्टर के सम्मान का, वो पूरा शैटर हो जाता है, कांच की तरह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब एमबीबीएस करते हैं, नीट पी यूजी क्लियर करते हैं, तो आप अपने आप को एक एक्सक्लूसिव क्लास का मेंबर समझते हैं। आप ऐसा मानकर चलते हैं कि डॉक्टर्स को सब लोग सम्मान देते हैं, सब लोग डॉक्टर्स की बात मानते हैं, सब लोग डॉक्टर्स की बात सुनते हैं, आर्ग्यू नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, आपको बहुत सारी टॉक्सिसिटी का सामना करना होगा, बिहेवियरल टॉक्सिसिटी। मोस्टली 3 ग्रुप्स की तरफ से ये टॉक्सिसिटी आपके पास आएगी। यदि आपको इसकी जानकारी है तो आप पहले से अपने बिहेवियर को कंट्रोल्ड, मॉड्यूलेटेड और अप्रोप्रिएट रख पाएंगे। लेकिन यदि आपको इन फैक्ट्स की जानकारी नहीं है तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे। आपकी लैंग्वेज, आपका टोन, आपके शब्द, आपका बिहेवियर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और आप अननेसेसरी झंझटों में पड़ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, शुरू से शुरू करता हूँ। सो बिहेवियरल टॉक्सिसिटी क्या होती है डॉक्टर्स के कंटेक्स्ट में? जो अननेसेसरी एग्रेशन होता है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अननेसेसरी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और एक ऑफेंसिव टोन होता है, उसे हम बिहेवियरल टॉक्सिसिटी कह सकते हैं। इसके अलावा अननेसेसरी पॉलिटिक्स, अननेसेसरी ह्यूमिलेशन, अननेसेसरी डोमिनेशन, ये भी बिहेवियरल टॉक्सिसिटी की कैटेगरी में आता है। 3 ग्रुप्स की तरफ से बिहेवियरल टॉक्सिसिटी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तरफ टारगेटेड होती है। ये 3 ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले पेशेंट्स और उनके परिवार वाले और उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त। दूसरा ग्रुप होता है पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के कलीग्स, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। और तीसरा ग्रुप होता है पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स। अगेन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट बट ट्रू कि आज के ज़माने में टीचर्स से भी स्टूडेंट्स को टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ सकता है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ जिससे कोई हर्ट हो। ये सिंपली एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है उन यंग डॉक्टर्स के लिए जो पीजी करने जाने वाले हैं, जिससे वो कुछ हद तक अपने आप को तैयार कर पाएँ। सबसे पहले ग्रुप की बात करता हूँ, पेशेंट्स की। देखिए क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर जब एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट की हालत जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, बहुत बुरी हो, लेकिन वो एक सोशल सिचुएशन, एक सोशल पावर डिस्प्ले की मौका बन जाता है। तो उस पेशेंट के परिवार वाले, उस पेशेंट के दूर के रिश्तेदार, उस पेशेंट के पहचान वाले ये शो करने की कोशिश करते हैं एक इनोसेंट कमज़ोर पीजी डॉक्टर को डोमिनेट करके कि वो लोग कितने पावरफुल हैं और वो कितनी आसानी से सारे काम करवा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो कि फ्रंट लाइन पर होता है, वो इजी टारगेट भी होता है, तो उसे तरह तरह की नेगेटिविटीज़ का सामना करना होता है। तो ऐसे पेशेंट के घर वाले, उनके पहचान वाले आपसे तरह तरह की नेगेटिव बातें करेंगे। उनका बिहेवियर जो है
थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, ह्यूमिलेटिंग भी रह सकता है, एग्रेसिव भी रह सकता है, डोमिनेटिंग भी रह सकता है। और उसका जो मेन जो इसेंस होता है वो ये होता है कि ये डिस्प्ले करना कि वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जिन यंग डॉक्टर्स को इस फैक्ट का पता नहीं होता या जो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो काउंटर एग्रेशन से रिएक्ट करते हैं। जब वो काउंटर एग्रेशन से रिएक्ट करते हैं तो बात बढ़ जाती है। बात जब बढ़ जाती है तो जो दूसरी पार्टी होती है उसे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने घर चले जाते हैं। वो आमतौर पर पेशेंट के दूर के रिश्तेदार या उसके पहचान वाले होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होता है, उसे खुद तो स्ट्रेस का सामना करना ही पड़ता है, ह्यूमिलेटेड वो फील करता ही है, और साथ में और कई फैक्टर्स से और कई जगहों से उसे और ज़्यादा कमेंट्स का, ऑपरेशन का और एक सेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग का सामना करना पड़ता है। अब इसका सामना इसको काउंटर करने के तरीके क्या हैं? इसको काउंटर करने के 2 फूल प्रूफ तरीके हैं। यदि आप इसे याद रख लेंगे, अपने दिमाग में बांध लेंगे, तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और ये 2 फूल प्रूफ तरीके हैं, चुप रहिए और शांत रहिए। जितना आप बोलेंगे बात उतनी बढ़ेगी, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकालने के मौके उतने बढ़ेंगे और आपको टेंशन होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। उसी तरह आप शांत रहिए। यंग हैं लेकिन स्ट्रेंथ डिस्प्ले करना कोई आपका काम नहीं है। आप अनटिल एंड अनलेस कोई आप पर फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश करे, अनटिल एंड अनलेस कोई आपको फिजिकली मैन हैंडल कर रहा हो, डोंट ट्राई टू शो एग्रेशन एंड डोंट ट्राई टू डिस्प्ले पावर। तो चुप रहने से और शांत रहने से आप काफ़ी हद तक ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। लेकिन अगेन कई सिचुएशंस ऐसी अराइज होती हैं जहाँ पर ऑन द स्पॉट आपको अपने तरीके डिवाइस करने पड़ेंगे उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, और आपको खुद ही उस चीज़ को उसी समय समझकर हैंडल करना पड़ेगा। दूसरा ग्रुप जिससे टॉक्सिक बिहेवियर का सामना करना पड़ता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, वो होता है अपने कलीग्स। जी हाँ, अपने कलीग्स। क्यों? क्योंकि आपके कलीग्स के साथ सीनियर जूनियर वाली कहानी होती है। इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, दूसरे कॉलेजेस में ये सीनियर जूनियर वाली कहानी उतनी इंटेंस, उतनी प्रोफाउंड नहीं होती जितनी मेडिकल कॉलेजेस में होती है। खास करके पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के बीच में होती है। यहाँ पर सीनियर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और सीनियर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है। अब कई बार ऐसा होगा कि वो जो सीनियर है वो आपका साथी है या आपका पहले का जूनियर है, लेकिन अभी वो आपका सीनियर है। दूसरा, आपको ऐसा फील होगा कि कोई लॉजिकल कारण नहीं है कि आप उसे रिस्पेक्ट दें, कोई लॉजिकल कारण नहीं है कि आप उसको सबमिशन दिखाएं। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं तो इट कैन पुट यू इन लॉट ऑफ ट्रबल एंड इट कैन जनरेट लॉट ऑफ बिहेवियरल टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर कलीग्स। क्यों? क्योंकि वो जब ह्यूमिलेटेड फील करेंगे तो उस ह्यूमिलेशन को वो तरह तरह से आपको वापस करने की कोशिश करेंगे। अगेन आप ही स्ट्रेस में आएंगे, आप ही परेशान होंगे, आपकी पढ़ाई का असर होगा, आपके काम करने का जो मज़ा है वो कम हो जाएगा। इसे कैसे काउंटर करें? इसे काउंटर करने का बड़ा सिंपल तरीका है। ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, आपका दिल चाहे या ना चाहे। एरोगेंट मत बनिए, पोलाइट रहिए, बी नाइस एंड एट द सेम टाइम बी डिग्निफाइड। इससे क्या होता है कि सामने वाले को ये मैसेज भी जाता है कि ये रिस्पेक्ट दे रहा है लेकिन ये गुलाब जामुन नहीं है। फिर भी अगेन आई लाइक टू ऐड कि मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सीनियर्स हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं और सीनियर्स का सिखाया हुआ जो होता है वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स इवन इफ़ योर हार्ट इज़ नॉट एग्रीइंग टू इट। तीसरा ग्रुप जिससे
पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को टॉक्सिक बिहेवियर का सामना करना पड़ता है, वो होता है टीचर्स या फैकल्टी मेंबर्स। अब ये सुनकर थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसा होता है। डॉक्टर्स का जो ईगो स्टेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो डॉक्टर्स आर इजीली इंसल्टेड एंड जनरली दे डोंट फॉरगेट द इंसल्ट्स एंड दे कीप ऑन रिटर्निंग द इंसल्ट टू द पर्सन जिससे वो फील करते हैं कि उसने उसकी इंसल्ट की थी। तो डॉक्टर्स जो है एक प्रिजुडिस्ड ओपिनियन बनाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और जिसके बारे में वो ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं उसको वो बार बार वो सारी चीज़ें लौटाते रहते हैं जो उसके मन में उस व्यक्ति के बारे में बन गई है। तो ये चीज़ जो होती है वो टीचर्स के साथ भी होती है। टीचर्स के बीच में भी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है मेडिकल कॉलेजेस में, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और टीचर्स ये कोशिश करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट उनके ग्रुप मेंबर्स बन जाएं, और जो दूसरे टीचर्स होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट उन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी डिफ़ॉल्ट पसंद नहीं करते हैं जो उस दूसरे टीचर के ग्रुप मेंबर नहीं भी बने हैं, लेकिन वो टीचर ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो उसके ग्रुप मेंबर्स हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि आपको जो है सभी टीचर्स को, सभी फैकल्टी मेंबर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। उनमें कोई आपका थीसिस गाइड होता है, कोई आपका यूनिट इंचार्ज होता है, कोई आपका इमीडिएट सीनियर कंसल्टेंट होता है। तो ऐसे में जो है चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स सी हो जाती हैं, और आजकल के जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं उनको मतलब अनकॉमन नहीं है कि वो ऐसी सिचुएशंस का सामना करें। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस स्थिति का कैसे सामना करें। देखिए, अब मैं भी समझता हूँ कि इस स्थिति का सामना करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको थोड़ा सा टैक्टफुल रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा जिससे ये प्रोजेक्ट ना हो कि आप किसी खास व्यक्ति के पसंदीदा हैं, या आप किसी खास व्यक्ति को प्रिफ़र करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कुछ इस तरह के जो बिहेवियरल पैटर्न्स रहेंगे वो आपको खुद ही समझने और डिवाइस करने पड़ेंगे समय के साथ, जिससे आप इस तरह से टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ कर पाएँगे। वीडियो थोड़ा-सा एक डिफरेंट है, मुझे डाउट है कि इस टॉपिक पर कोई और वीडियो है या नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मैं कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता। मैं किसी भी ग्रुप को गलत नहीं ठहराता, ना पेशेंट्स को, ना सीनियर्स को, ना फैकल्टी को, और किसी भी ग्रुप को मैं सही नहीं ठहराता। मैं केवल और केवल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिससे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएंगे वो मेंटली इन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहें। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे, इस वीडियो को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत इलाबोरेट नहीं कर पाऊँगा, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन रहेगी इस फैक्ट की कि टॉक्सिक बिहेवियर किन किन तरह से और किस किस ग्रुप की तरफ से आपके पास आने की संभावना रहती है, और तब आप अपने बिहेवियर को अप्रोप्रिएटली मॉड्यूलेट कर पाएंगे, जिससे आप ऑप्टिमल रिजल्ट्स हासिल कर सकें। सो दिस वाज जस्ट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो, नो कंट्रोवर्सी इज इंटेंडेड, लेकिन काम का बहुत है, इम्पोर्टेंट बहुत है। तो बताई तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काम की बात है मैंने, इसे कोई इस बात को कोई वो नहीं कर सकता है, काउंटर नहीं कर सकता है। तो वीडियो सेंसिबल लगा हो तो लाइक कर लेना, और अपने जैसे डॉक्टर्स जो पीजी के लिए जा रहे हैं उन्हें शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का पार्ट होती है, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी वेरी गुड एंड वेरी फेवरेबल। ओके, नमस्कार, गुड बाय।